किसी भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कंपेटिबिलिटी। जो भी दो लोग हैं उनके बीच में कंपेटिबिलिटी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ मैरिज ही क्यों, अगर हमारी किसी से अच्छी फ्रेंडशिप है तब भी हमें बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी होना ज़रूरी लगता है। इसके अलावा अगर हमारा कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है तब भी जो दो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कंपेटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स कंपेटिबिलिटी कोई भी रिश्ता हो, सिर्फ मैरिज ही नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम मैरिज की बात करते हैं तो सभी लोग मैच मेकिंग करवाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग खुद ही अपने आप से गुण मिलान कर लेते हैं एंड कहते हैं कि हाँ इट्स ओके, अच्छा गुण मिलान हो रहा है, मीन्स शादी अच्छी चलेगी। लेकिन जब भी हम शादी को देखते हैं या जो इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो वो गुण मिलान पे कभी भी नहीं चलती है, वो चलती है कंपेटेबिलिटी। आप दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी है या नहीं, मीन्स एक कंपेटिबिलिटी को आप हिंदी में अनुकूलता कह सकते हैं कि दोनों के बीच में अनुकूलता है या नहीं, दोनों के विचारों में सामंजस्य है या नहीं। ऐसे कहा जाता है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, लेकिन अपोजिट सिर्फ अट्रैक्ट ही होते हैं, कंपेटेबल होंगे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और शादी या कोई भी बड़ा जो हमें बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो हमारा रिलेशनशिप चाहिए उसके लिए कंपेटेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी में तो अगर आपको कंपेटिबिलिटी चेक करवानी तो ऑब्वियसली आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प पड़ेगी। लेकिन न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा जो बेनिफिट ये होता है कि आप खुद ही अपनी कंपेटिबिलिटी देख सकते हैं अपने बर्थ नंबर से या लकी नंबर से, मीन्स मूलांक से या भाग्यांक से, कि आपका अगर ये मूलांक है या ये भाग्यांक है तो आपके क्या क्या कंपेटेबल नंबर हो सकते हैं। तो जब भी हम अगर किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, अभी अगर हम फ्रेंडशिप के ही फेज में हैं और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या अगर हमारा कोई फ्रेंड ही है जस्ट जिससे हम फ्रेंडशिप को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, या अगर हम कोई पार्टनरशिप भी चाहते हैं, तब भी हम अपने नंबर को सामने वाले जो भी जिसके साथ हम आगे कोई रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं उससे कंपेटेबल नंबर्स है या नहीं चेक कर सकते हैं। क्योंकि बर्थ डिटेल्स कोई भी कभी शेयर नहीं करेगा, लेकिन हमें डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मीन्स जो बेसिक डीओपी होती है वो हमें ज़रूर किसी भी फ्रेंड की इमीडिएट मिल सकती है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि स्पेशली मैरिज के लिए कौन कौन से नंबर कंपेटेबल हो सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, पूरा डेट ऑफ बर्थ, मीन्स जहाँ पर डेट भी होगी, मंथ भी होगा और ईयर भी होगा। सबसे पहले हम निकाल लेंगे मूलांक। जैसे कि मैंने एक पहले भी वीडियो आपसे शेयर किया है तो उसमें बताया है कि मूलांक मीन्स जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर 1 to 9 है, मीन्स 1 से 9 के बीच में है तब तो नो इश्यूज़, वही आपका मूलांक हो गया। लेकिन अगर आपकी डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है तो हमको उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। सपोज़ किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 है, 15 है, तो 1 + 5 = 6, तो उसका मूलांक क्या हो गया, नंबर 6 हो गया। इसी तरह से अगर आपकी भी डबल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया आपका मूलांक। भाग्यांक ये होता है कि जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी हमको लेनी है, मंथ, जिस मंथ में आप पैदा हुए वो भी लेना है, और जिस ईयर में आपका बर्थ है वो भी लेना है। सबको आपको ब्रेक कर लेना है, मीन्स फ्रैक्शन करके इनको प्लस करके जोड़ देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ ली है वो ली है 23 जनवरी 1990। तो जैसे बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न था या बहुत सारे क्यूरीज थी कि अगर जीरो आएगा तो क्या होगा, तो जीरो की न्यूमरोलॉजी में एंड स्पेशली लोशोग्रिड में कोई वैल्यू नहीं होती है, भले वो आगे लगा हो या पीछे लगा हो। हमें केवल मूल अंक मीन्स 1 से 9 तक के बीच के जो अंक हैं उनको ही काउंट करना है, उन्हें ही वेटेज देना है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिया है 23 जनवरी 1990, हमने 23 जनवरी 1990 इसको इस तरह से देखा, 23 + 1 2 + 3 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ जीरो को यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पर जीरो को हम कोई काउंट ही नहीं देंगे। ठीक है, अगर इन सब को हमने फ्रैक्शन करके प्लस किया तो 25 आया। 25 जैसे कि
डबल डिजिट नंबर है और हमको लेना है सिंगल डिजिट, तो हमको 25 को अगेन प्लस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 2 + 5 = 7 आ गया। तो हमारा जो भाग्यांक या लकी नंबर जिसे हम बोलते हैं वो आया है नंबर 7। तो ठीक इसी तरह से आपको सबसे पहले तो अपना मूलांक निकालना है एंड देन अपना भाग्यांक निकाल लेना है। और आपका जो भी पार्टनर है सेम उसका भी आप मूलांक भी निकाल लीजिए और भाग्यांक भी निकाल लीजिए। तो जब भी हम कंपेटेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भाग्यांक से भाग्यांक का भी हो सकता है और भाग्यांक से मूलांक का भी हो सकता है या मूलांक से भाग्यांक का भी हो सकता है। सपोज आपका नंबर 3 है, आपका पार्टनर का नंबर 3 नहीं है, मूलांक भी 3 नहीं है, लेकिन भाग्यांक में कोई ऐसा नंबर है जो आपके 3 नंबर से कंपेटेबल हो। सेम अगर आपके मूलांक में 7 नंबर आ रहा है और आपके पार्टनर में दोनों ही में मूलांक में भी और भाग्यांक में इन दोनों ही जगहों पे कोई और कंपेटेबल नंबर आ रहा है तो इट्स ओके, मीन्स वो एक नेचुरल कंपेटेबिलिटी होगी। इट डजेंट मीन कि आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि शादी में हम सिर्फ कंपेटेबिलिटी को काउंट नहीं करते, उसके अलावा बहुत पचासों चीज़ें होती है जिनको हम काउंट करते हैं शादी में। तो कभी भी जब भी इस तरह का कोई वीडियो आता है तो इट डजेंट मीन कि हमारी तो ये नंबर थे, बहुत अच्छी कंपेटेबिलिटी, लेकिन फिर भी हमारी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। तो मैरिज जैसा एक बहुत ही लाइफ लॉन्ग जो कमिटमेंट है वो सिर्फ एक चीज़ से कभी भी नहीं चल सकता। उसके लिए हमको हर दिन उसमें एफर्ट डालने होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तभी मैरिज लाइफ हमारी अच्छी चलती है। तो ये एक नेचुरल कंपेटेबिलिटी मैं जस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ कि सपोज़ आपका ये नंबर हुआ है तो आपके पार्टनर का अगर ये नंबर होगा तो एक जो नेचुरल कंपेटेबिलिटी आती है वो अपने आप से ही आ जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 की। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक कोई भी नंबर 1 आ रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर 1 तो सूर्य का नंबर है, अगर वो आपका मूलांक या भाग्यांक आ रहा है तो आपकी कंपेटेबिलिटी जो भी आपका पार्टनर है, इसमें मेल फीमेल का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। आप आइदर मेल है या फीमेल है, कंपेटेबिलिटी के जो नंबर्स हैं वो सभी के लिए ही सेम आएंगे। तो नंबर 1 के लिए जो कंपेटेबल नंबर होंगे वो होंगे नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 एंड नंबर 9। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, नंबर 1 सूर्य का नंबर है और उसके जो कंपेटेबल नंबर्स होते हैं, नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, नंबर 5 मरकरी का नंबर है, नंबर 7 केतु का नंबर है एंड नंबर 9 मार्स का नंबर है। तो आप भी चेक करके देखिए कि इनमें से कोई आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक है क्या। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 2 आ रहा है जो मून का नंबर है, तो इसकी कंपेटेबिलिटी होती है इन जनरल जुपिटर का नंबर जो नंबर 3 है उसके साथ होती है, या वीनस का नंबर 6 के साथ होती है। तो ये दो नंबर्स के साथ नंबर 2 की सबसे ज़्यादा कंपेटेबिलिटी पाई जाती है, वो होती है नंबर 3 एंड नंबर 6। इसके अलावा भी हम कई बार देखते हैं कि नंबर 9 के साथ भी मून की अच्छी कंपेटेबिलिटी आ जाती है। अगर आपका भाग्यांक या मूलांक नंबर 3 है तब आपकी कंपेटेबिलिटी आएगी एक तो नंबर 1 के साथ, एक नंबर 3 की खुद ही नंबर 3 के साथ आ जाएगी, फिर आती है नंबर 7 के साथ, फिर आती है नंबर 9 के साथ। मीन्स नंबर 3 है जुपिटर का नंबर, तो इसकी जो कंपेटेबिलिटी है इन सारे नंबर्स के साथ बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 4 है, नंबर 4 है, तो आपकी कंपेटेबिलिटी आती है नंबर 2 के साथ और नंबर 6 के साथ। इसके साथ केवल 2 ही नंबर कंपेटेबल होते हैं और ये राहु का नंबर है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि 4 नंबर वाले लोगों का थोड़ा सा नेचर डिफरेंट होता है, बहुत ही जिसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल ऐसे लोगों का व्यवहार होता है। तो इनकी कंपेटेबिलिटी भी बहुत कम लोगों के साथ इनका मैचिंग, या जिनका कहना चाहिए कि हाँ एक लेवल पे आप आ गए हैं बातचीत के लेवल पे या विचारों के लेवल पे, इनके साथ कम बन पाता है। फिर भी नंबर 2 एंड नंबर 6 के साथ इनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी आती है। बात करेंगे नंबर 5 की। अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 5 है, 5 नंबर को ऐसे भी बहुत बैलेंस नंबर माना गया है, लेकिन फिर भी इनकी कंपेटेबिलिटी कुछ कम नंबर्स के साथ ही बन पाती है। एक तो बन पाती है नंबर 1 के साथ बनती है इनकी कंपेटेबिलिटी, दूसरा होता है नंबर 7 एंड तीसरा जो होता है नंबर 8, इनके साथ इनकी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी बनती है।
अगेन मैं आपसे फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि कंपेटिबिलिटी एक हमारी दोस्ती, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप का एक पार्ट है। इसके अलावा भी पचासों चीज़ें मैटर करती है। तो सिर्फ एक ही चीज़ को कभी भी आप फोकस मत करिए कि हमारी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है तो हम मैरिज कर सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल अपने जो बर्थ चार्ट है उनको बहुत बहुत थॉरोली आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज करवाइए, फिर ही आगे बढ़िए। जिन लोगों का भी मूलांक या भाग्यांक 6 है, उन लोगों की कंपेटिबिलिटी होती है नंबर 2 के साथ, नंबर 4 के साथ, नंबर 6 के साथ एंड नंबर 9 के साथ। इतने सारे स्टार्स के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी बहुत ही अच्छी जाती है। ये नंबर होता है वीनस का नंबर। वीनस वाले जो भी लोग होते हैं थोड़ा सा मौज मस्ती करने वाले, जीवन को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा सा हर चीज़ को लेट गो भी करने वाली इन लोग की नेचर होती है, तो जल्दी से ही किसी भी अदर नंबर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो 4 नंबर मैंने आपको बताए हैं, ये एक नेचुरल कंपेटिबिलिटी इनकी इन नंबर्स के साथ होती है। अगर आपका भाग्यांक या मूलांक नंबर 7 है तो आपकी कंपेटिबिलिटी होगी 3, 5 और 8 नंबर से। मीन्स ये नंबर है केतु का नंबर, और केतु के नंबर की कंपेटिबिलिटी होती है नंबर 3 के साथ, नंबर 5 के साथ और नंबर 8 के साथ। तो आप भी जरा अपना नंबर चेक करके देखिए। अगर आपका भी मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 है, मीन्स आपका नंबर है शनि का नंबर। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी 8 नंबर के लोग होते हैं थोड़ा सा लिटिल बिट स्टबर्न इन नेचर होते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाले लोग नहीं होते हैं ये। तो फिर भी इनकी जो नेचुरल कंपेटिबिलिटी होती है वो होती है नंबर 5 से या नंबर 7 से, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप के नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा घुलना मिलना भी लोगों से पसंद नहीं करते हैं। तो अलूफ रहना इन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनकी कंपेटिबिलिटी नंबर 5 एंड नंबर 7 से अच्छी बन जाती है। बात करेंगे लास्ट नंबर, नंबर 9 की। अगर आपका भी मूलांक या भाग्यांक नंबर 9 है तो आपकी कंपेटिबिलिटी मीन्स जो नेचुरल कंपेटिबिलिटी है वो होगी नंबर 3 से और नंबर 6 से। इसके अलावा कई बार देखते हैं कि नंबर 1 के साथ भी इनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी बन जाती है, लेकिन फिर भी 2 फायर एलिमेंट मिलके थोड़ा सा कई बार एडजस्टमेंट इश्यूज भी आ जाते हैं। लेकिन फिर भी नंबर 3 एंड नंबर 6 के साथ इन लोगों की नेचुरल कंपेटिबिलिटी होती है। तो आप भी अपना सबसे पहले मूलांक निकालिए, भाग्यांक निकालिए और देखिए अपने पार्टनर के साथ, अपने कोई क्लोज फ्रेंड के साथ, या अगर आपको कोई बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी अपनी कंपेटिबिलिटी को आप चेक कर लीजिए। फिर ही अगर आप किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़े तो एक बार जिसे हम कहते हैं ना कि टेस्ट कर लीजिए, फिर ही आगे बढ़िए। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये मैरिज के लिए 100% कोई मैचिंग नहीं है। ये जस्ट फॉर कंपेटिबिलिटी। जिसके साथ हम कंपेटेबल होते हैं उसके साथ हमें बातें करना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इट डजेंट मीन कि हम उसके साथ लाइफ स्पेंड भी करें। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का होगा और आप ज़रूर अपनी कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। यस, वन मोर थिंग, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।